हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर कुछ सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीयूईटी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस डज नॉट फॉल इन कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, मैनोस ग्लूकोज का एक इपीमर है, ठीक है, ग्लूकोज का एक इपीमर है, तो यहाँ से मैनोज क्या होगा आपका, तो होगा ही। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज आपको पता है पॉलीसैकेराइड है, ये भी एक। और स्टार्च देखिए क्या होता है, सॉरी यहाँ ग्लिसरॉल दिया हुआ है ना, ग्लिसरॉल आपको पता ही है ना कि ट्राई हाइड्रोक्सिल होता है ना, ओ एच, यहाँ से सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच, ठीक है, सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच और सी एच टू ओ एच, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बाकी ये सारे यहाँ क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा सही होगा भैया, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज नॉट कैटेगरी इन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, क्वेश्चन पूछा है इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस। आपको पता है, जैसे आप ध्यान रख लीजिए एक चीज़ कि OH अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो CHO में कन्वर्ट होता है, और CHO ऑक्सीडाइज होता है तो COOH में कन्वर्ट होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड में। इसमें जो एसिटाल्डिहाइड का ऑप्शन देखिए यहाँ सही दिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा हमेशा कि भैया अगर OH हमें ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि पैरासीटामॉल इज अ, देखिए एंटीबायोटिक नहीं होता है, एंटी मलेरियल भी नहीं होता, सल्फा ड्रग नहीं होता, ये एंटीपायरेटिक ड्रग होता है पैरासीटामॉल, ठीक है। बुखार होता है ना आपको, बुखार हो लगा तुरंत नाम लेते भैया पैरासीटामॉल खाइए, तुरंत खाइए। अब वो चाहे जो है डोलो के फॉर्म में खाइए, चाहे क्या क्या बहुत सारे तमाम में, पर उसमें सब में कंपोजिशन किसका होता है, पैरासीटामॉल का, जो कि एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन पॉजिटिव, देखिए हमेशा याद रखिएगा जो टॉलेंस रिएजेंट हुआ, फेलिंग सोल्यूशन हुआ, ये सब स्किफ, ये सब क्या है, CHO, देखिए ना, हमेशा एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है। तो अगर यहाँ टॉलेंस रिएजेंट की बात किया, सिंपल सीधे देखिए कि एसिटाल्डिहाइड हाँ देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, एसिटोफिनोन ग्लूकोज देगा क्योंकि यहाँ से HO होता है, एसिटोफिनोन जो है वहाँ कीटोनिक ग्रुप होता है तो वो आपको नहीं देगा, ठीक है। तो एसिटोफिनोन जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, इसलिए राइट आंसर क्या है, एसिटोफिनोन। एक आप जानते हैं फ्रुक्टोज के बारे में, वहाँ कीटोनिक ग्रुप होता है पर वो देता है टॉलेंस रिएजेंट, क्यों देता है, क्योंकि वो कन्वर्ट होता रहता है रिएक्शंस के माध्यम से ग्लूकोज या मैनोज में, ठीक है। तो वो मैनोज और ग्लूकोज उसके पास एल्डिहाइड होता है, इसलिए फ्रुक्टोज भी पॉजिटिव टेस्ट देता है क्योंकि वहाँ पे कुछ मात्रा में ग्लूकोज और मैनोज में वो कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए ग्लूकोज तो यहाँ CHO है, यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO ही देगा। पर एसिटोफिनोन इज द राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट जो बनाता है, 6 मॉलिक्यूल होता है शायद, ये 4NH3 होता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता ये है हेक्सा मेथाइल टेट्रामीन, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, NCH2N CH2N, इस तरीके CH2 CH2N ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन, ठीक है। बनता यही है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करके हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सेकेंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा है आपका। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन हमेशा श्योर रहेगा। पूछा मैलाइक एसिड एंड फेमरिक स्ट्रक्चर दोनों का अगर बनाएं तो CH और इधर H और ये COH, सिस फॉर्म होता है ये, ठीक है। मैलाइक एसिड फेमरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे COH इधर H और यहाँ COH और ये H। तो यहाँ क्या होता है ना, ये दोनों सिस और ट्रांस होते हैं, और सिस और ट्रांस किस आइसोमरिज्म में होते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। तो मैलाइक एसिड एंड फेमरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विथ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड हो एथेनॉल के साथ जब वो करता है तो एस्टर्स की टेस्ट देता है, एस्टर का टेस्ट देता है। कब? जब इस एथेनॉल एसिटिक एसिड के साथ गम किया जाता है इन्हें H2SO4 में, इन्हें थोड़ा सा H2SO4 का मात्रा जरूर रहेगा तो वो एस्टर का टेस्ट। तो इसमें जो भी एस्टर आपको दिख रहा है, देखिए एस्टर नहीं, ये भी एनहाइड्राइड है, एस्टर यही है। तो सी इज़ द राइट आंसर क्योंकि वो एस्टर का टेस्ट देता है, ठीक है। चलिए तो सी इज द राइट आंसर क्योंकि एस्टर देता है जब एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ वो करता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन किसके लिए यूज होता है? कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। कैसा रिएक्शन होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। वो रिएक्ट करता है किससे? NH2 हाइड्राजीन से, और इसको रिड्यूस कर देता है ये CH2 में, ठीक है। CO को रिड्यूस कर देता है CH2 में, फिनाइल ये हाइड्राजीन के प्रेजेंस पे NH2, तो वो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन होता है। तो किसके लिए यूज होता है? कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर सेटिस्फाइड बाय टू एल्काइल ग्रुप्स देन कंपाउंड इज। कंपाउंड पूछा है तो सीधे सीधे स्ट्रक्चर देखें तो बनाए CO से इधर R जोड़ दें, इधर R, दोनों तरफ R जोड़, क्या बना? कीटोन। सीधे बना दिए, कीटोन बन गया। तो कीटोन जब दोनों वैलेंसी CO ग्रुप की दोनों वैलेंसी जब R से जुड़ जाएगी तो वो कीटोन बना लेगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए क्वेश्चन पूछा व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर हेरिटेड। देखिए NH2 CO NH2 ये रिएक्ट करता है दूसरे वाले से NH2 CO NH2, क्या होगा? इसका एक H इसके NH2 के साथ ही निकल करके अमोनिया बना करके निकल जाता है बाहर। अमोनिया बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? NH2 CO NH CO या CO NH2, इसको बोलते क्या है? बाईयूरेट। ये क्या बनता है? बाईयूरेट। वाइट कलर का बनता है PPT। तो ये बाईयूरेट बनता है जब दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हीट करते हैं एक साथ। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ना बाई, तो B इज़ द राइट आंसर। जब दो अमोनिया हीट करेंगे एक साथ तो बाईयूरेट प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए पूछा हुआ है बाई विच रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल अल्कोहल। सीधा भैया फॉर्मल्डिहाइड जो है इसको रिएक्शन करते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन तुरंत ये CH3OH एक अल्कोहल बना लेता है और एक तो एसिड बना लेता है COH, ठीक है। एक एसिड बन जाता है मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल बन जाता है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल किससे कन्वर्ट होता है? कैनिजारो रिएक्शन से, बेस के प्रेजेंस में होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए जेमिनल डाई हैलाइड बोला। जेमिनल डाई हैलाइड मतलब होता है जेम मतलब कि एक ही कार्बन पे होगा, और अगर विसिनल है तो अलग अलग। तो यहाँ पे जेमिनल पूछा है, यहाँ देखिए अलग हैलाइड है दोनों, यहाँ पे भी Cl, यहाँ Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। यहाँ देखिए ये
जो है इस कार्बन पे, एक ही कार्बन पे Cl है, तो जेमिनल डाइहेलाइड पूछा है, तो ये थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जेमिनल जब सेम पे होगा, विसिनल जब डिफरेंस पे होगा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्लिसरॉल इज, सीधा सिंपल इतना पूछा है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें ग्लिसरॉल का, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 OH, इसलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो D इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि द टेस्ट विच इज़ नॉट गिवन बाई एसीटोन, एसीटोन भैया क्या नहीं देता है। देखिए जैसे अभी पिछले क्वेश्चन पे याद होगा आपको, तो एसीटोन में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, तो स्किफ टेस्ट तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये एल्डिहाइड के लिए होता है, तो ये तो तुरंत सीधे नहीं देगा, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ये देता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी देता है, ब्रोमो फॉर्म टेस्ट भी देता है, पर ये नहीं देता है, इज द फोर्थ इज द राइट आंसर कि एसीटोन स्किफ टेस्ट नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, भैया पूछा है इसमें कि कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, थोड़ा एक मिनट सॉरी, हाँ इसमें पूछा है ना कि कौन सा पैरामैग्नेटिक, थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग है। एक TiCl4+ ये, तो यहाँ देखिए आप मेटल कर लगता है, दो ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ Ti4+ में हो जाएगा, और ये Cl है 4, तो घटाएं तो यहाँ पे Ti4+ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये Cu2+ के फॉर्म में है, यहाँ Ni का CN4 है, स्क्वायर प्लेनर बनता है, तो ये तो ठीक है, ये जो है आप स्प्लिटिंग जब दिखाते हैं तो इस तरीके से स्प्लिटिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो यहाँ पे एयर हो जाएंगे, दो यहाँ 4, दो यहाँ हो जाएंगे 6, दो यहाँ हो जाएंगे 8, क्योंकि ये CN जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो पेयर्ड कर देता है। JDNSO4 की बात करते हैं, जो JDN2+ है, यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। पर यहाँ पे जब CuNS3 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 2+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो जाकर के कूद के भले चले जाता है लास्ट वाले में, DsP2 ही बनता है, पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और TiCl4 की बात करेंगे Ti4+ की, तो वहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पूछा कि कौन सा, पर दोनों यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। बस आपको करना क्या है भैया, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बताना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पूरा पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, क्वेश्चन कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए ये पूछा हुआ है क्वेश्चन सीधे सीधे कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड CN, अभी जो बताएं बात की स्ट्रॉन्ग की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे CO है, फिर CN है, बात कर रहे थे ना। चलिए CO सबसे स्ट्रॉन्ग है, CN उसके बाद, फिर NH3 और फिर OH, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर इस ऑर्डर में देखेंगे तो सब जगह अगर ऑर्डर देखें ध्यान से, तो कौन सा ऑर्डर सबसे राइट आज लग रहा है, क्योंकि ये CO है, यहाँ CN सब, उसके बाद फिर NH3, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए पूछा हुआ है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर इन्वॉल्व। स्क्वायर प्लेनर के लिए हमेशा DsP2, टेट्राहेड्रल sp3, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर वाला, sp3d2 आउटर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे DsP2, ये लगता है यहाँ पे मिसप्रिंट, DsP2 इज द राइट आंसर, तो आप यहाँ पे DsP2 जो है बताएंगे, ये स्क्वायर प्लेनर है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू NiCN4-2- एंड NiCO4। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, NiCN4 की बात करते हैं तो NiCO4 है, वहाँ पे Ni सीधे सीधे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 बनता है, मतलब टेट्राहेड्रल बनेगा। लेकिन चूंकि CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Ni2+ के केस में है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, पेयर्ड कर लेता है, और पेयर कराने के बाद जगह बचता है तो वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, जिसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे देते सीधे देखिए लिखा हुआ है NiCO4 इज टेट्राहेड्रल एंड NiCN4 इज स्क्वायर प्लेनर, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए आईपीएससी नेम पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, सिंपल नाम है, आपको क्या करिए पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो। फिर उसके बाद क्या करिए, मेटल है, चूंकि नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट लगा देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, ठीक है। थर्ड ही आएगा ना, चार, सॉरी थर्ड नहीं आएगा ना, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे अगर, देखिए यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे क्या करेंगे 2, यहाँ 4 प्लस है और x मान लीजिए -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2 आएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे फेरेट सेकंड होगा, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स बॉन्डेड टू अ इन अ कॉम्प्लेक्स इज, भाई ये सिंपल क्वेश्चन कि जितना मोनोडेंटेड लिगेंड बॉन्ड करा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स मान लीजिए दिया है, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है 6 मोनोडेंटेड, तो 6 मोनोडेंटेड मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को लिगेंड डोनेट करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मोनोडेंटेड लिगेंड जितना करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, पूछा डायामैग्नेटिक। देखिए O2 पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 1, B2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए ये N2 जो होता है, N2 का देखेंगे 14 होगा। अब जब इसका MOT बनाएंगे तो वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो N2 थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पूछा है क्वेश्चन हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cu2+ आयन, Cu2+ आयन पूछा है, सीधे सीधे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, D10S1 होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये D9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा D9 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, सीधे सीधे, तो आंसर 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है ना सबको, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Fe3+ आयन, तो ये कॉम्प्लेक्स की बात कर लिया सीधे, Fe3 आयन कॉम्प्लेक्स की बात किया है, याद ध्यान रखिएगा कि नहीं सीधे Fe3+ का करेंगे जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं, कॉम्प्लेक्स की जब कोई बात करता है तो लीगेंड कैसा है, अगर स्ट्रांग रहेगा तो पेयरिंग होगा, नहीं होगा, वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो इस तरीके से चीज़ें कंडीशनल होती है ना कि भैया स्ट्रांग है कि वीक है। तो लीगेंड का स्ट्रांग होना जब तक आपको पता नहीं है कि लीगेंड क्या है तब तक हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स में। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर कि प्रेडिक्ट करने समय लीगेंड का पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्लियर है ना सबको, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉक इन पेट्रोल फ्यूल, एंटी नॉक टेट्राइथाइलेट, तुरंत ही आ जाता है भैया एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है पेट्रोल फ्यूल में, टेट्राइथाइलेट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको, पीवीसी स्टैंड पर, अभी पिछले वीडियो में भी पीवीसी देखिए पॉलीमर से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा पॉलीमर से कि मोनोमर यूनिट क्या होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है, किससे बना होता है, कैसे बनता है, ये सब सारी चीज़ें आपको जानना। तो पीवीसी का आपको बताया थे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी विनाइल क्लोराइड से मिल करके बनाता है ना, विनाइल क्लोराइड्स के एन मॉलिक्यूल से मिल करके पीवीसी तैयार करता है, तो वो आप याद रखिए कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कुछ वीडियो लाते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। तो आपको शेयर करते रहना है और वीडियो में जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और क्वेश्चंस भेजिए, क्वेश्चन आप भेज सकते हैं अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो अभी इतना रखते हैं, तब तक आपको क्या करना है, खूब दम लगा के पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच।